औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरे में मियाँ बीवी के दरमियान बड़े झगड़े होते हैं। तो इस झगड़े की वजह एक तो ये है कि वालिदैन उनकी शादी में मुदाखलत करते हैं। उस मुदाखलत की वजह से इनके मिजाज आपस में नहीं मिलते हैं और नहीं मिलने की वजह से मुआशरे में मियाँ बीवी आपस में झगड़ते हैं। जब झगड़ते हैं तो वो माशी एतबार से भी तरक्की नहीं करते हैं और अखलाक़ी एतबार से भी उनके ऊपर मनफी असरात पड़ जाते हैं और औलाद भी अच्छी तरबियत हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर में हमेशा फसाद, हमेशा झगड़ा, हमेशा इफ़रात तफरीत का शिकार रहते हैं। तो उस इफ़रात तफरीत का जो असर है वो बच्चों पे पड़ जाता है। बच्चे मुस्तक़बल के फूल हैं, तो उन फूलों से खुशबू आने के बजाय बदबू आने लगती है, क्योंकि उनकी तरबियत फासिद होती है। जब तरबियत फासिद होती है बच्चे की, तो फिर मुआशरे में ख़राबियाँ पैदा हो जाती है। तो मियाँ बीवी के झगड़े का एक सबब वालिदैन की मुदाखलत है, रिश्तेदारों की मुदाखलत है, भाइयों की मुदाखलत है। जब पसंद की शादी हो, एक दूसरे के पसंद से शादी हो जाए, तो किसी भी घर में ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात कम होते हैं। यहाँ तक कि इससे मुदाखलत की वजह से बहुत सारे मुआशरे में तलाक़ और जुदाई होती है। इसकी वजह यह है कि मुदाखलत है। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि पसंद की शादी करते हैं, लेकिन बाद में जो है एक दूसरे के तवक्कुआत पे नहीं उतरते हैं, तो आपस में झगड़ा करते हैं। और दीन इस्लाम की तालीम से वो दूर रहते हैं, अइम्मा के फरामीन से दूर रहते हैं। हर एक को चाहिए कि मासूम ने जो हुकूक़ मियाँ और बीवी बयान फरमाए हैं, उनकी तरफ मुराजा करना चाहिए, उनको अच्छी तरह गौर से पढ़ना चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक औरत पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में हाज़िर हुई और उसने आपसे ये सवाल किया कि औरत के ऊपर उसके शोहर के क्या हुकूक़ है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उसकी इताअत करे, यानी बीवी शोहर की इताअत करे और उसकी नाफरमानी ना करें, उसकी इजाज़त के बग़ैर उसके घर से कोई चीज़ बाहर न भेजे, यहाँ तक कि सदका न दे। सदका एक अच्छा काम है, लेकिन उसके बारे में भी शरीयत ने नहीं की है, रोका है कि शोहर के इजाज़त के बग़ैर सदका भी उसके माल से न दे। उसकी इजाज़त के बग़ैर मुस्तहब्बी रोज़ा न रखें, यानी शोहर अगर इजाज़त ना दें किसी बीवी को रोज़ा रखने का, मुस्तहब रोज़ा रखने का, तो उस औरत को चाहिए कि रोज़ा न रखें और उसे अपने से दूर न करें, चाहे वो ऊँट की पीठ पर ही क्यों न सवार हो और बग़ैर इजाज़त घर से बाहर न निकले। उसने कहा, ए रसूल अल्लाह, मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक़ किसका है? फरमाया, वालिदा, यानी वालिदाहु फरमाया, यानी उसके वालिदैन के हक़ सबसे ज़्यादा मर्द के ऊपर हैं। सवाल किया, और औरत की गर्दन पर सबसे बड़ा हक़ किसका है? तो आपने फरमाया, ज़ौजुहा, उसके शोहर का है। कितना बड़ा मकाम है शोहर का कि उसके इजाज़त के बग़ैर बीवी बाहर नहीं जा सकती, उसकी इजाज़त के बग़ैर सदका नहीं दे सकती है। अगर इन फरामीन पे अमल हो जाए तो यकीनन मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और आपस में प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी बसर करेंगे। नंबर 2, बीवी के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो शोहर के साथ बिल्कुल घुल मिल जाए और
دو باتوں میں اس کا بالکل ساتھ نبھائیں۔ نمبر 1، اخلاقیات کے اعتبار سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کی تربیت وہ مختلف ماحولوں میں ہوئی ہو اور ان کے اخلاقیات ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہو اور دونوں اپنے پرانے کردار پر باقی رہیں تو ان کے درمیان کسی قسم کا سمجھوتا ناممکن ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے پیار و محبت کی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنی چاہیے۔ لہٰذا عورت کے لیے ضروری ہے اپنے شوہر کے عادات و اطوار کے مطابق ڈال دے اور اس کی بری عادتوں بد اخلاقیوں پر صبر کرے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقیوں پر صبر کرے گی تو خداوند عالم اسے آسیہ بنت مزاحم کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ کیا بڑی شان ہے عورت کی! اگر عورت دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اس کو جناب آسیہ بنت مزاحم کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ 4 خواتین کو فضیلت حاصل ہے عام عورتوں پہ، ان میں سے سب سے پہلے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس کے بعد کیا ہے جناب مریم ہے، اس کے بعد جناب آسیہ بنت مزاحم ہے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جن کو عام عورتوں پر فضیلت ہے، اور کیا بات ہے کہ عورت کو جناب آسیہ بنت مزاحم کے اجر اور ثواب کے برابر اس کو اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، پروردگار عالم نے مردوں کے اوپر بھی جہاد واجب کیا ہے اور عورتوں کے اوپر بھی جہاد لکھ دیا ہے۔ چنانچہ مرد کا جہاد یہ ہے کہ راہ خدا میں اپنے مال اور خون کو اس طرح بازی لگا دے کہ اسی راہ میں قتل ہو جائے، یعنی جنگ لڑتے لڑتے راہ خدا میں اپنے خون بہائیں، اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے شہادت کے درجے پہ فائز کرے۔ اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی وجہ سے اسے جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے